Good morning, friends. This is Athar Prakash sir, and you are watching Academy of Science and Arts by Athar Prakash sir. Let us start the topic. This is a very beautiful topic. We are going to talk about Indian rivers, rivers of India. भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे। जो भारत की जो पवित्र नदियां हैं, होली रिवर्स है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप इस पिक्चर के माध्यम से देख रहे होंगे, कुल जो है 11 रिवर्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे पहली नदी है गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, गंडकी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। इस सारे नदियों के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। जितने भी एग्ज़ाम जो होते हैं, वनडे एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं, उसमें सारे एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस मैप के माध्यम से कि ये जो नदी की बात की है, जैसे आपको सिंधु नदी है, झेलम है, रावी है, चेनाब है, यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है। ये आप इंडिया के मैप में आप नदियों को देख सकते हैं। तो हम जो चर्चा करने जा रहे हैं आज, जो रिवर के बारे में बात करेंगे, वो रिवर है आपका दोस्तों, वो है गंगा। जैसा आप गंगा को देख रहे हैं, ये गंगा जो है भारत की पवित्रतम नदी में से एक मानी जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। सूर्यवंशी राजा भगीरथ इसे धरती पर लाए। सूर्यवंशी राजा जो भगीरथ थे, जो इसे धरती पर लाए थे। इसका उद्गम स्थल, इसकी उत्पत्ति जो हुई है, उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री शिखर पर गोमुख से हुई है ना। अगर आपसे पूछा जाए गंगा की जो है वो उद्गम स्थल कहाँ है, तो उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री शिखर पर गोमुख से हुई है। और गंगा के किनारे जो प्रमुख स्थल है, कौन कौन है? श्री ऋषिकेश है, हरिद्वार है, प्रयाग है, काशी है, पाटलिपुत्र है। और गोमुख से गंगा सागर तक जो है, इसकी लंबाई, गंगा की लंबाई 1450 किलोमीटर है। दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम बता रहे हैं गंगा के बारे में। अब हम चलिए चलते हैं यमुना के बारे में बात करते हैं। तो ये यमुना नदी जो है, यह यमुना उद्गम स्थल यमुनोत्री शिखर है। यमुना की जो उद्गम स्थल जो है यमुनोत्री शिखर है। ये यमुना के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, प्रमुख स्थल है दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा। ये सारे के सारे शहर जो है गंगा के किनारे बसे हुए हैं। यह गंगा के समानांतर बहते हुए प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। गंगा के साथ साथ गंगा सागर तक जाती है। तो यह गंगा के समानांतर बहते हुई आती है और ये प्रयाग में जो है गंगा में मिल जाती है, और गंगा के साथ साथ ये गंगा सागर तक जाती है। अब हम बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है भारत की। और ये भारतवर्ष की ही नहीं बल्कि विश्व की ही विशाल नदी के रूप में जाना जाता है सिंधु को, जिसे इंडस कहते हैं। उद्गम स्थल जो है तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास से है। सिंधु नदी की जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में स्थित जो कैलाश मानसरोवर के पास से हुई है। बहाव इसका कहाँ से कहा है? तिब्बत में 250 किलोमीटर इसका बहाव है। जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर बहाव है और शेष 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में है। कुल लंबाई अगर देखा जाए सिंधु का, तो 3180 किलोमीटर है। वैसे देखा जाए तो ये गंगा से भी लंबी है, लेकिन इसकी जो बहाव जो है वो पाकिस्तान में है, इसीलिए जो है ये सिंधु जो है सबसे लंबी नदी नहीं कही जाती है भारत की, गंगा कही जाती है। इसका कुल लंबाई अगर देखें तो 3180 किलोमीटर है। वैदिक संस्कृति का विकास इसी के किनारे हुआ। जो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति इसी के किनारे थी। यही सिंधु नदी के किनारे ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ था। तो ये सिंधु नदी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसीलिए इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और ये सिंधु नदी जो है वैदिक संस्कृति का इतिहास इसी के किनारे शुरू हुआ था। अब हम सरस्वती नदी की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये हिमालय से इसका उद्गम हुआ है सरस्वती नदी का। इसका बहाव कहाँ कहाँ है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होती हुई सिंधु सागर, अरब सागर में मिलती है। ये जो है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होते हुए कहाँ मिलती है? अरब सागर में मिलती है। वर्तमान में यह ऊपर से विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा, राजस्थान प्रदेशों में अंदर ही अंदर प्रवाहित होने की खोज मिल रही है। वैसे तो कहा जाए तो ये नदी जो है, सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त हो गई है, लेकिन ऊपर से विलुप्त हुई है। और
लेकिन नीचे से अभी भी धरती के नीचे से जो है हरियाणा और राजस्थान प्रदेशों में अंदर ही अंदर ये प्रभावित होने की खोज मिल रही है। अब है गंडक नदी। गंडकी नदी जो उद्गम स्थल नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। तो गंडक नदी जो है वो निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो दामोदर कुंड से निकलती है और बहाव इसका बिहार राज्य में प्रवेश करती है और इसके किनारे शहर बसे हुए मुजफ्फरपुर जो है बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ और ये सीधे गंगा में जाकर के मिल जाती है। इस नदी प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं। अब है ब्रह्मपुत्र नदी। ये भी बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है। पवित्र सरोवर के पास से एक विशाल हिमानी है, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है, वहीं से उसका उद्गम हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी का। बहाव इसका कहाँ कहाँ है, तो तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि में। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं और नाचल असम में इसे लोहित कहा जाता है। और ये ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। अब है नर्मदा की बात करते हैं। देख रहे हैं नर्मदा नदी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो नर्मदा नदी की जो उत्पत्ति हुई है, उद्गम स्थल जो है अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक जाती है। बहाव जो है ओंकारेश्वर, मानधाता, शुक्ल तीर्थ, भेड़घाट, जबलपुर, कपिलधारा आदि और सती अनसुईया मंदिर भी पास ही बना है। इसकी लंबाई, नर्मदा की लंबाई जो है 1300 किलोमीटर है। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी का जो है उद्गम स्थल जो है ब्रह्मगिरी जो है नासिक से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। बहाव पंचवटी, पैठन, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नांदेड़, कोटा, पल्ली आदि। यह दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है। और इसकी लंबाई जो है कितनी है, तो इसकी लंबाई आपको 1450 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। ये जो गोदावरी भी दक्षिण भारत की नदियां हैं और दक्षिण भारत के गंगा के रूप में जो है जाना जाता है किसको, गोदावरी को। कृष्णा उद्गम स्थल जो है इसका सह्याद्री पर्वत है। माला में महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड़ नामक स्थान से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। बहाव जो है सतारा, सांगली, रायचूर, बिचैवाड़ा, नागार्जुन सागर है ना। कृष्णा नदी पर ही बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। लंबाई इसका कितना है, तो 1280 किलोमीटर है। अब कावेरी की बात करें तो कुर्ग जिले के सह्याद्री पर्वत से निकलकर सागर में मिलती है। इसका बहाव कहाँ कहाँ है कावेरी का, तो कावेरी का बहाव जो है वो है श्रीरंगपत्तन, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, तंजावुर, कुंभकोणम, त्रिचिरापल्ली। लंबाई 800 किलोमीटर, छोटी नदी है। महानदी की बात करें तो महानदी का उद्गम स्थल जो है रायपुर जिले के मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में सिंघावा पर्वत से निकलकर उड़ीसा में कटक के पास सागर में मिलती है। बहाव रायपुर, बस्तर, बिलासपुर आदि है और लंबाई 860 किलोमीटर है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो है महानदी पर ही बना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हीराकुंड बांध जो है विश्व का सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो महानदी पर ही बना हुआ है। अब ये जो इम्पोर्टेंट नदियाँ थी जिसके बारे में हमने चर्चा कर दिया। अब अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें मेरे इस चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।